हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक मोगरा प्लांट है जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये प्लांट के ऊपर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ये साइड पे पड़ा हुआ था, नीचे की साइड। बंदरों ने बहुत बार इसके पत्ते खा लिए। ये प्लांट फिर भी सर्वाइव कर लिया क्योंकि मैंने पूरा कंसंट्रेशन मेरा रोज़ पे दिया था। तो ये प्लांट पे ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था। कभी मैंने इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, कुछ भी ये प्लांट के पीछे केयर नहीं की थी। और ऊपर से मंकीज़ ने इसकी हालत और ख़राब कर दी थी। लेकिन फिर भी ये प्लांट मेरा सरवाइव कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक चैलेंज जैसा मैंने लिया है इस बार कि ये प्लांट को मैं फिर से अच्छी तरह ग्रो करूँगा। अब सपोज़ आपके यहाँ भी मोगरा की हालत कुछ ऐसी है और आपके मोगरा भी ठीक से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर फॉलो करिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके मोगरा भी बहुत अच्छे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम नीचे की साइड जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे रूट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। अब लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़, ये जो प्लांट है, ये प्लांट के अंदर तुलसी जी का पौधा भी ग्रो हो चुका था, जो बंदरों ने पूरा ख़राब कर लिया था। बहुत सारे वीड्स वगैरह भी निकल चुके थे। लेकिन फिर भी ये प्लांट का अगर आप देखोगे, ये जो देख रहे हैं, ये तुलसी जी के पौधे का स्टेम है जो अभी सूख गया है, तो इसको मैं हटा दूंगा अभी। लेकिन ये प्लांट के रूट सिस्टम अगर आप देखेंगे, बाहर की साइड आ चुके हैं। मैंने केयर बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये प्लांट के रूट सिस्टम उतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत सारी बेजल्स भी यहाँ पे निकल चुकी है, जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पे बेजल निकली हुई है, यहाँ पे बेजल निकली हुई है। प्लांट ग्रो हो रहा है, लेकिन बंदर आके इसको ख़राब कर रहे थे। तो ये प्लांट ने हार नहीं मानी और फाइनली मैंने सोचा कि ये प्लांट को अब मैं बहुत सुंदर बनाऊँगा। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना होगा कि ये प्लांट को मुझे बाहर निकालना होगा ये पॉट के अंदर से। जैसे कि देख रहे हो, पॉट भी पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि गिरा दिया था बंदरों ने बहुत बार। तो ये पीवीसी का पॉट है जो अभी मैं प्लांट को बाहर निकालूंगा और आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि कौन कौन सी चीज़ों का मैं ख्याल देता हूं। तो सबसे पहले जो मिट्टी है, वो मिट्टी को हम साफ़ कर लेंगे ऊपर से और बाद में प्लांट को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी गीली हो चुकी है। ये जो देख रहे हैं, मैंने प्लांट को बाहर निकाल दिया है। नीचे की साइड अगर आप देखोगे, बहुत सारे रूट सिस्टम भी इसके निकल चुके हैं। पॉट की ड्रेनेज होल को सही कर देंगे। ये हमने साइड पे रख लिया। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये पॉट के अंदर सिर्फ एक ही ड्रेनेज होल है। तो ये जो पत्थर आप बहुत सारे देख रहे हैं, ये मैंने रिपोर्टिंग के टाइम इसलिए रखा था ताकि मिट्टी जो ड्रेनेज होल है वो ड्रेनेज होल को ब्लॉक ना करे। क्योंकि ये पीवीसी का पॉट है, इसके अंदर पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो पानी को ड्राई अप भी होना चाहिए। अगर एक बार आप पानी देते हो तो दूसरे दिन प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए गर्मियों की सीज़न में। तो अगर वो चीज़ रहेगी तो बाद में आपके जो प्लांट के रूट्स है वो बढ़ते जाएंगे। और यही मेन रीज़न है कि ये जो प्लांट के रूट्स है वो इतने सारे बढ़ चुके हैं। तो मैं फिर से वही चीज़ करूँगा। सारे जितने भी पत्थर के टुकड़े हैं वो फिर से मैं रख दूँगा यहाँ पे। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हो, मैंने सारे पत्थर के टुकड़े अंदर रख लिए हैं। अब बहुत सारे लोग करते ये है कि जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर के आसपास सूखे पत्ते, जो ड्राई लीव्स होते हैं, वो डाल देते हैं। देखिए, वो चीज़ गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। ड्राई लीव्स डालते हो उससे पहले आपको अपने प्लांट की कंडीशन देख लेनी है। प्लांट की कंडीशन कैसी है। अगर आपका प्लांट कुछ ऐसे ख़राब कंडीशन वाला प्लांट है तो नीचे ड्राई लीव्स मत डालिए। रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ अगर डिकम्पोज होगी तो उसको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वो जो ड्राई पत्ते अगर आपने नीचे डाले हुए हैं, वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देगा, तो वो मिट्टी के अंदर से नाइट्रोजन खींचना शुरू कर लेगा। नाइट्रोजन प्लांट को कम मिलेगा और ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस रहेगा उसमें नाइट्रोजन जाता रहेगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। या तो स्लो देखने को मिलेगी, या तो फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, या तो आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालना हो ऐसे प्लांट में, तो बाद में आप डिकम्पोज फर्टिलाइज़र डालिए। अब मेरे पास जो फर्टिलाइज़र है वो ये है। जैसे कि देख रहे हो, ये जो फर्टिलाइज़र मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पहले बनाया हुआ था,
रोजेस को जब मैं डोरमेंसी से बाहर निकाल रहा था तब मैंने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था और वो फर्टिलाइज़र मेरे पास पड़ा हुआ है अभी। तो मैंने 2 मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र नीचे डाल दिया है। अगर आपके पास वो फर्टिलाइज़र नहीं हो तो सिंपल वर्मी कॉम्पोज या तो काउडंग कॉम्पोज जो फुल्ली डिकॉम्पोज हो चुका है, 100% डिकॉम्पोज हो चुका है, ऐसा फर्टिलाइज़र ही आप नीचे डालिए। ड्राई लीव्स डालोगे तो सेम चीज़ होगी कि वो नाइट्रोजन ज़्यादा खींचेगा। डिकॉम्पोज्ड कॉम्पोस्ट जो भी होता है, जो कॉम्पोस्ट फुल्ली डिकॉम्पोज हो चुका है, वो ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं खींचेगा और वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। तो दोनों में अंतर है। तो इसीलिए नीचे में किसी भी टाइप का ड्राई लीव्स नहीं डालने वाला। अब जैसे कि हमने 2 मुट्ठी जितना ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे। जो मिट्टी हमने बाहर निकाली थी वही मिट्टी हम अंदर डाल देंगे। मैंने कुछ दूसरी मिट्टी भी बना के रखी है। वो मिट्टी का कॉम्पोजिशन है सैंड, सॉयल और सैंड, कॉम्पोस्ट और सॉयल, ये तीनों का इक्वल मिक्सचर है ये, जो मैं जनरली जो भी मिट्टी वाले प्लांट अगर लगाता हूँ तो यही मिक्सचर में लगाता हूँ। वैसे मोगरा को अगर आप कोकोपीट में ग्रो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये प्लांट को ये साल मिट्टी में ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कोकोपीट रखा हुआ है रोजेस के लिए, जो धीरे धीरे करके मैं रोजेस में यूज़ करूँगा। अब जैसे कि देख रहे हो मैंने प्लांट को अंदर बिठा दिया है। मैंने किसी भी टाइप की रूट प्रूनिंग वगैरह नहीं की है। रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने रूट प्रूनिंग की तो बाद में प्लांट के शूट्स जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे, प्लांट अपनी एनर्जी रूट्स को डेवलप करने में लग जाएगा और प्लांट के अंदर रूट बाउंडिंग भी नहीं हो रही है, तो रूट प्रूनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा रूट्स जो बाहर निकले हुए हैं उसको हमें कवर करना होगा मिट्टी से, क्योंकि रूट्स को ऐसे ओपन नहीं रखा जाता, उसको हमेशा ऐसे कवर करके रखिए। ये हिसाब से हमने इसके रूट सिस्टम को कवर कर लिया है। अब हमें करनी होगी प्रूनिंग। प्रूनिंग मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से प्रूनिंग करनी है। देखिए, अगर आपने रूट प्रूनिंग की है ये प्लांट की तो अभी प्रूनिंग मत करिए, 15-20 दिन जाने दीजिए, उसके बाद प्रूनिंग करिए। लेकिन अगर आपने, जैसे कि मैंने अभी रूट प्रूनिंग नहीं की है, तो मैं प्लांट के ऊपर ब्रांच प्रूनिंग करूँगा। तो वैसे तो फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर सारी नई ब्रांचेस निकली है, तो कौन कौन सी ब्रांचेस मैं कट करता हूँ वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो भी डेड ब्रांचेस है, जो अनवांटेड डेड ब्रांचेस है, जिसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है, वो ब्रांचेस को मैं कट करूँगा। जैसे कि ये जो ब्रांच है ये डेड सी है, उसको मैं कट कर दूँगा। जिसके ऊपर बीमारियाँ वगैरह लगी होगी वो ब्रांच को हमें कट करना है। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हो जितनी भी डेड ब्रांचेस थी वो मैंने हटा दी है। अब जो ब्रांचेस के ऊपर ग्रोथ हो रही है वो ब्रांचेस को मैंने रहने दिया है। अगर मैं चाहूँ तो ये ब्रांच भी मैं हटा दूँ तो चलो हटा ही देता हूँ। तो अब जैसे कि जो भी पुरानी ब्रांचेस है वो हट चुकी है, प्लांट के ऊपर जितने भी बेजल्स निकल रहे हैं वो बेजल आपको आगे चल के बहुत अच्छे फ्लावर्स दे सकते हैं। जो नई नई ब्रांचेस निकल रही है वो फ्लावरिंग्स दे सकती है। जो डिजीज़ वाले पत्ते वगैरह है उसको मैंने हटा दिया है। तो इस हिसाब से मैंने अपने ये मोगरा की प्रूनिंग कर ली है।
मोगरा की बेजल्स रहने देना ज़रूरी है। अगर आप मोगरा की बेजल्स को कट कर दोगे तो बाद में आपको प्लांट की ग्रोथ अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि समर सीज़न के कोई भी पौधे हुए उसकी जो पुरानी ब्रांचेज़ है वो आप कट करते रहिए। जो नई ब्रांचेज़ होगी वो नई ब्रांचेज़ के ऊपर से आपको 101% फ्लावरिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लीजिए, क्योंकि एक बार जो ब्रांच फ्लावरिंग्स दे देता है वो फिर से ज़्यादा फ्लावरिंग्स आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो जैसे ही वो प्लांट फ्लावरिंग्स दे देता है उसको थोड़ा नीचे से कट कर लीजिए और वहाँ से दूसरी नई ब्रांच निकलेगी, वो ब्रांच आपको 101% फ्लावरिंग्स देंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो पुरानी ब्रांचेस को हटाते जाइए, पूरी सीज़न आपको ये करते रहना है। भले गर्मी आपके यहाँ 45 डिग्रीज़ हो या 48 डिग्रीज़ हो, जो भी पुरानी ब्रांचेस ने फ्लावरिंग्स कंप्लीट कर ली है उसको कट कर लीजिए, फिर से वहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, वो ब्रांच आपको फ्लावरिंग्स देती रहेगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी ये प्लांट के पीछे थोड़ा सा काम किया है, अब इसके रूट्स के पीछे भी थोड़ा सा हम काम कर लेंगे। रूट्स के पीछे काम करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी पोटेशियम ह्यूमेट और एक फंगीसाइड की। कोई भी फंगीसाइड चलेगा, साफ फंगीसाइड या तो बेविस्टिन फंगीसाइड अच्छा रहेगा, या तो रेडोमिल गोल्ड अच्छा रहेगा, या तो टाटा मास्टर फंगीसाइड अच्छा रहेगा। ये कुछ ऐसे फंगीसाइड्स है जो रूट्स के लिए सबसे बेस्ट फंगीसाइड माने जाते हैं। साफ अगर ये सारी चीज़ें ना मिले तो आप साफ फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, तो ऑर्गेनिक में आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। पोटेशियम ह्यूमेट के साथ आप ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और ये प्लांट में मैं ट्राइकोडर्मा ही डाल के आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, समर सीज़न के प्लांट्स इतने हार्डी और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये रोजेस की तरह नहीं होते, बहुत नाजुक नहीं होते, ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। अगर आप इसको ऑर्गेनिक ट्रीट करोगे, रूट ट्रीटमेंट ऑर्गेनिकली भी करोगे, तो भी ये प्लांट आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। तो उनमें से मोगरा भी एक ऐसा प्लांट है जो अगर आप ट्राइकोडर्मा और पोटेशियम ह्यूमेट डालोगे तो इसके रूट सिस्टम के आसपास से फंगस धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे और आपके प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे ग्रोथ करना शुरू कर लेंगे। तो ये पोटेशियम ह्यूमेट और ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट हमें कितनी बार करना है? पोटेशियम ह्यूमेट और ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट आपको 3 बार या 4 बार करना है। ट्राइकोडर्मा उसके बाद आप हर महीने 1 बार डाल सकते हो अपने रूट सिस्टम के अंदर, बाद में हमें हफ्ते में डालने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम ह्यूमेट और ट्राइकोडर्मा आप सिर्फ 3 बार डालिए इसकी रूट ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे कि आज मैंने डाला, 1 दिन का गैप छोड़ दिया, फिर से दूसरे दिन मैंने डाला, फिर से 1 दिन का गैप छोड़ दिया और उसके बाद के दिन मैंने डाला। इस हिसाब से मैंने 3 बार इसकी रूट ट्रीटमेंट कर ली। उसके बाद से मैं पोटेशियम ह्यूमेट डालना बंद कर दूंगा। उसके बाद से मैं डालना शुरू कर लूँगा फर्टिलाइज़र आप चाहते हो केमिकल या ऑर्गेनिक, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, तो वो अकॉर्डिंग मैं ये प्लांट को फर्टिलाइज़र देना शुरू करूँगा और आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर करूँगा कि सपोज़ ऑर्गेनिक में भी ये मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकता है, केमिकल दूंगा तो ये फ्लावरिंग्स मुझे देने ही वाला है। ये आपकी चॉइस होगी, आप कैसे ये प्लांट को ट्रीट करना चाहते हो, क्योंकि इस बार मैं मोगरा को आपके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप ऑर्गेनिकली इसको करना चाहते हो तो ऑर्गेनिकली मैं बताऊंगा, अगर आप केमिकली करना चाहते हो तो केमिकली करूंगा। तो ये आपके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको समझना होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर अच्छी तरह डिकम्पोज हो चुका है तभी ये प्लांट को रिजल्ट दे पाएगा। इसीलिए मैं अगर ऑर्गेनिक करूंगा तो बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के थ्रू ही ये प्लांट को मैं मेंटेन करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक के नाम पे मैं कुछ भी डाल दूं इसके अंदर और ये प्लांट मुझे फ्लावरिंग्स देना शुरू कर लेगा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। बायो ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड, अच्छी तरह डिकम्पोज फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपको पोटेशियम डालना हो तो ऑर्गेनिक पोटाश आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फॉस्फोरस डालना है तो प्रॉम फर्टिलाइज़र जो फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको नाइट्रोजन डालना है तो बाद में हमें काउडंग कॉम्पोज, वर्मी कॉम्पोज या तो काउडंग लिक्विड का इस्तेमाल करना है। तो ये 3 फर्टिलाइज़र्स के बीच में ही हमें सारा खेल करना है और ये प्लांट हमें वही 3 फर्टिलाइज़र्स के ऊपर डिपेंड करके हमें ग्रो करना है। तो ये चीज़ एक मेरे लिए चैलेंज होगी, तो देखते ही ये प्लांट मुझे कैसा रिस्पॉन्स देता है। हमने बेस में इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो डाल दिया है जो रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है उसका मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके पूरी वो वीडियो आप देख सकते हो। ये स्पेशली मैंने रोजेस के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, तो अगर आप इसके लिए भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या तो सिंपल आप काउडंग कॉम्पोज या तो वर्मी कॉम्पोज भी डाल सकते हो। तो
ये है मेरी मोगरा की वीडियो। प्लीज़ आप कमेंट करिए कि आपको किस तरह से मोगरा को ग्रो करना है, ऑर्गेनिकली या तो केमिकली। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, तो वो हिसाब से ये प्लांट को मैं ग्रो करूँगा। मुझे नहीं पता कि ऑर्गेनिक में ये मुझे कितने फ्लावर्स देंगे, केमिकल में ये मुझे कितने फ्लावर्स देंगे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। प्लांट आपके सामने है, पॉट आपके सामने है, आगे जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। तो गार्डनिंग ऐसा ही होता है, हमें बस एक्सपीरियंस करते रहना है जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो मैं प्रॉम फर्टिलाइज़र का ऑर्डर करवा देता हूँ और मैं ऑर्गेनिक पोटाश का भी ऑर्डर करवा लेता हूँ, क्योंकि प्रॉम और ऑर्गेनिक पोटाश मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको अमेज़ॉन से मंगवा लेता हूँ। और आप भी तैयार रहिए, आपको भी अगर अपने मोगरा को ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।